हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने एनआईटी जालंधर, एनआईटी अगरतला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची, इन सभी के बारे में डिटेल में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी कॉलीकट के ऊपर। यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, जहां पे हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस का, कट ऑफ कितनी जाती है, एकेडमिक का फी स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ प्लेसमेंट का क्या उम्मीद है, हॉस्टल का रिव्यू देखेंगे, साथ ही साथ कोर्स में कितने सीटें आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी का ड्रीम है एनआईटी कॉलीकट, आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा स्कोर नहीं लाओगे तो बच्चे आप एनआईटी हो या फिर आईआईटी हो नहीं जा पाओगे। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना, तो बच्चे आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर टिल एग्जाम तक, यानी कि बच्चे यहाँ पे क्लास नोट्स वगैरह, डाउट सेशन वगैरह, प्रॉपर गाइडेंस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब सभी आपको फिर अच्छी तरह से मिलने वाले हैं। और डिटेल में बच्चे आप सभी को पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप सभी को पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है 2025 में। आप चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट हो, आप भी एनआईटी जाओ, तो लेट नहीं करिए बच्चे। अगर आपको बीएससी बीएड का कंप्लीट तैयारी करना है तो डाउनलोड करना होगा बच्चे हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो बच्चे आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के थ्रू बच्चे आप एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट नहीं करिए, आप बच्चे जल्द से जल्द एनरोल करिए और जल्द से जल्द बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अच्छा स्कोर आए, तब बच्चे आप एनआईटी जा पाओगे। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे यूनिवर्सिटी टूर का। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग मेन गेट पे आते हैं। यह आपका एनआईटी कॉलीकट का मेन गेट है बच्चे। यहाँ पे साइड में आपको गेट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप मेन गेट से आओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह आपका कैंपस का मेन गेट है। आप इसी गेट से अंदर प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और कौन कौन से कैंपस में आपको चीजें दिखाई देंगे, तो यहाँ आपका मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कॉलीकट लिखा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कैंपस टूर आपको करा रहे हैं बच्चे। आप कैंपस को देख सकते हो, ऊपर से ड्रोन से लिया गया फोटो है, जो आपका पूरा आप देखोगे, पूरा आपका डिपार्टमेंट वगैरह, हॉस्टल वगैरह सब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे और चीजें आपको दिखाई दे रही है। यह आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। यह आपका चाहे फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो या केमिस्ट्री का, इसी के अंदर आपकी क्लासेस वगैरह चलती है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंपस के अंदर ही आपका बच्चे यहाँ पे बैंक वगैरह, ठीक है, जो आपको जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी सुविधा जो बच्चे आपको कैंपस में देखने को मिल जाएंगे, है ना। यानी यह आपका कैंपस में ही, हम लोग कैंपस का टूर ही कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअली रूप से कर रहे हैं, हम लोग वहां पे जाकर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे सारा कैंपस लगभग दिखा देंगे। यह बच्चे इस तरह से वहां पे कम्युनिकेशन होता है। जब आपका 4 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको डिग्री मिल रही होगी, उस टाइम पे आपको इस तरह से ड्रेसेस आपका होगा, आपका ड्रेस कोड है, और इस तरह से बच्चे वहां पे आपको डिग्री वगैरह मिलती है, ठीक है। बच्चों को डिग्री मिल रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे बात करेंगे बच्चे। यह आपका दिखा रहा है, यह आपका देखिए मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसी तरह से आपको दिखाई देगा डिपार्टमेंट, और यही आपके क्लासेस मैथमेटिक्स का चलेगा। जब आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मेजर होगा तो आप यहीं पे जाओगे, है ना। या आपका फिजिक्स मेजर का सब्जेक्ट यहाँ पे क्लासेस चलते हैं। और यहाँ बच्चे केमिस्ट्री का भी अंदर ही है, ठीक है, बगल में ही है ना। अभी फोटो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पे और चीज आप देख सकते हो, हॉस्टल भी आपको है। हॉस्टल सभी बच्चों को मिल जाता है। हॉस्टल काफी ठीक ठाक है, ठीक है। हॉस्टल का एनवायरमेंट भी ठीक ठाक है, मेस का खाना भी ठीक ठाक है ना। सभी आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका गेस्ट हाउस है। जब आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स को रहने के लिए बच्चे गेस्ट हाउस की जरूरत पड़ती है। तो आपका गेस्ट हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा। एक कैंटीन है गेस्ट हाउस का, है ना। और ये बाहर से गेस्ट हाउस कैसा दिखता है, ये अंदर का बेड वगैरह है, ठीक है। अंदर का सोफा सेट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका पूरा कैंपस में ही है। और यहाँ पे आप देखोगे, ये आपका हेल्थ सेंटर है, ठीक है। अगर आपका कुछ तबियत वगैरह खराब होता है ना, तो बच्चे आप यहाँ पे जाओगे, आपका भाई समझ ही रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फीस का, कितना फीस लगता है। तो ध्यान से आप बच्चे समझिएगा, थोड़ा बच्चे समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, समझ में चीजें नहीं आती है। अगर बात करते बच्चे हम लोग फी आपको कितने पेमेंट करने होंगे, तो ट्यूशन फी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना होता है, ठीक है, जो बच्चे आपको 62,500 रुपए देने होंगे। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 0 रुपए देने, कोई फीस आपको नहीं देना है, ठीक है। क्लियर है भाई। वहीं अगर अदर फीस की बात करते हैं बच्चे, तो आपको 13,300 रुपए आपको देने होते हैं अदर फीस। और आप एससी एसटी वाले बच्चों को भी देना होता है। वन टाइम फी बच्चे आपसे लिया जाता है कब, जब आपका एडमिशन हो रहा होता है तब लिया जाता है। अब बच्चे इसके बाद कभी नहीं लिया जाता, बस वन टाइम फी जो है आपका 64,500 जो है, वो बच्चे 4 साल में सिर्फ एक बार ली जाती है, ठीक है। और जो एससी एसटी वाले बच्चे, उनसे भी इतना ही ली जाती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं पहले सेमेस्टर का फीस, एक सेमेस्टर का, है ना। अगर बच्चे हम फर्स्ट सेमेस्टर की फी की बात करेंगे, तो देना होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, ठीक है, 1,40,300 रुपए।
ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे एससी एसटी कैंडिडेट को तो 77,000 रुपए आपको देने होंगे। एक सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर बच्चे सेकंड सेमेस्टर में बहुत कम फीस हो जाता है। वहीं आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो मानसून सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर, मानसून सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर, यानी फर्स्ट सेकंड इस तरह से आपका दिया गया है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में बच्चे आप देखोगे यहाँ पे आपसे जो लिया जा रहा है वो 62,500 रुपए अलग से और 46,000 रुपए और आपसे लिया जा रहा है, सॉरी 4600 रुपए, यानी कि लगभग बच्चे 65,000 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, 65 के रुपए हर एक सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर छोड़कर सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में 62,500 रुपए और 13,000 रुपए और ली जाती है। आप देखोगे यहाँ पे बच्चे आपको फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ यहाँ पे 62,500 रुपए और 4,600 रुपए और ली जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चे आपका सेमेस्टर फीस है, ये आपका सेमेस्टर फीस है, ठीक है, यह आपका सेमेस्टर फीस है भाई, ध्यान रखिएगा। ये आपका सेमेस्टर फी है और यह आपका अदर फी है, ये आपका अदर फी है हर एक सेमेस्टर का, ठीक है भाई, अदर सेमेस्टर फी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझे लगता है आप बच्चे चीजों को समझ रहे होंगे। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनली देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे फाइनली क्या देखने वाले हो आप लोग कि यहाँ पे जो बच्चे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनको 1,40,000 रुपए देने होंगे पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में 67,000, तीसरे में 75,000, चौथे में 67,000, फिर आपका 75,000, फिर आपका 67,000, फिर 75,000, फिर आपके बच्चे 67,000, ठीक है। इस तरह से आपके एकेडमिक फीस रहेंगे। बाकी जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से हैं वो ट्यूशन फी को कम कर लेंगे, ट्यूशन फी आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से हैं उनका ट्यूशन फी नहीं लगेगा, यहाँ पे दिया गया है एससी एसटी स्टूडेंट आर एक्सपेंटेड है ना फ्रॉम ट्यूशन फी आपसे नहीं लिए जाएंगे, बहुत कम फीस आपको। अब देखो अगर बात करते हैं एससी एसटी वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर फीस की, तो सेकंड सेमेस्टर में मात्र 46 रुपए देने हैं आपको, ठीक है, आपको ट्यूशन फी नहीं देना है। एससी एसटी वाले बच्चे 13,000 रुपए देने हैं, ट्यूशन फी नहीं देना है। अगर बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर का मात्र 4600 रुपए, ट्यूशन फी नहीं देना है। एससी एसटी वाले बच्चों को 13,000 रुपए देना है, ट्यूशन फी नहीं देना है, फिर 4600 ट्यूशन फी नहीं देना है, फिर 13,000 ट्यूशन फी नहीं देना है, फिर 4600 आपको ट्यूशन फी नहीं देना है। तो एससी एसटी वाले बच्चों के लिए काफी सुविधा है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट को अगर हॉस्टल आप बच्चे चाहिए आपको तो 12,000 रुपए आपको एक सेमेस्टर का देना होगा, आपको रूम रेंट के रूप में। हॉस्टल का रेंट की बात कर रहा है, मेस का चार्ज अलग से रुपए, यानी 12,000 बच्चे आपको देने होंगे 6 मंथ का, ठीक है। एक सेमेस्टर का बच्चे आपको 12,000 रुपए देने होंगे अगर हॉस्टल चाहिए होगा तो। यहाँ पे बात करते बच्चे हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे देख लो हॉस्टलर के लिए कितना फीस आपसे लिया जा रहा है, तो 25,500 रुपए आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। हॉस्टल एडमिशन प्रोसेसिंग फी 500 रुपए, हॉस्टल एमिनिटीज फंड आपसे नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं हो पाएगा। उसके बाद कॉशन मनी है ना, फर्नीचर डिपॉजिट रिफंडेबल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये आपका 15,000 रुपए रिफंडेबल होता है, ठीक है। और वही मेस एंड हॉस्टल चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो हॉस्टल एस्टैब्लिश चार्ज से आपसे 13,000 रुपए लिए जाते हैं, और केरला वाले बच्चों के लिए भी सेम है और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी सेम ही है। हॉस्टल सीट रेंट 12,000 शुरू में बात कर चुके हैं। मेस एडवांस फर्स्ट सेमेस्टर एससी एसटी वाले बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, मेस फ्री है क्या जी, मेस फ्री है, ठीक है। मेस चार्ज जो है बच्चे ना, जो खाना का खर्चा है वो अगर आप केरला से हैं, केरला एससी या एसटी यूजी स्टूडेंट, वो भी केरला से होना चाहिए और एससी एसटी होनी चाहिए, अदर स्टेट के एससी एसटी बच्चे नहीं, याद रखिएगा आपसे यहाँ पे कोई फीस नहीं लिया जा रहा मेस का। और यहाँ पे अदर स्टेट का 50,000 रुपए टोटल होगा और यहाँ 25,000 रुपए होंगे, ठीक है। कुल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पे 50,000 रुपए देना होगा किसको, A4 और B4, ठीक है, A4 और B4 कुल मिलाकर टोटल मिलाकर है ना, ऊपर वाला ऊपर वाला सब मिलाकर 50,000 रुपए, बाकी नॉन रिफंडेबल भी है, ठीक है, आप देख सकते हो है ना। तो इस तरह से बच्चे आपका यहाँ पे मेस चार्ज भी है, आप देख सकते हो, हॉस्टल का फीस भी आपको पता चल चुका है, एकेडमिक का भी फीस थोड़ा पता चल चुका है, यहीं पे बच्चों को समस्या आती है, ठीक है। यहाँ पे अदर फैसिलिटी की बात करेंगे और आपको यहाँ पे एटीएम वगैरह, केनरा बैंक वगैरह, पोस्ट ऑफिस जो आपको दिखा चुके हैं पहले ही है ना, कैंपस टूर में आपको दिखा चुके हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे कुछ और चीज जो आपको जाननी चाहिए, तो बच्चे अगर हम बात करते हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट के रिजल्ट की, तो बच्चे 2025 की बात करें, 24 की बात करें, 23 की बात करें, बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चों का रिजल्ट हुआ है। नेक्स्ट बारी बच्चे आपकी है, अगर आप चाहते हैं एनआईटी, अगर आपका ड्रीम है कि सर मुझे एनआईटी कालीकट जाने हैं, एनआईटी त्रिची जाने हैं, एनआईटी अगरतला जाने हैं, एनआईटी जालंधर जाना है बच्चे, ठीक है, तो अगर आप किसी भी एनआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको बच्चे अच्छा स्कोर करना होगा। अगर बच्चे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर पाए, कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं कालीकट का थोड़ा कट ऑफ हाई आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है ना,
जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, या फिर बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया। तो अगर हम फीस बोल रहे हैं, कट ऑफ की बात करें बच्चे, आपको 290 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, ठीक है। 300 का टारगेट लेकर चलिएगा आप लोग। अगर आपको एनआईटी जाने हैं, एनआईटी जालंधर को छोड़कर, ठीक है, एनआईटी जालंधर को छोड़कर जितने भी एनआईटी हैं, लगभग कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का कितना होगा? 300 होगा, ठीक है। वहीं एससी एसटी वाले बच्चे, आप लोग बच्चे याद रखिएगा, आपको टारगेट कितना रहेगा? 260 270 के आसपास आप लोग टारगेट रखिएगा, आसानी से आपके एडमिशन हो जाएंगे। या बच्चे कट ऑफ हुआ। प्लेसमेंट का बच्चे अभी कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि प्लेसमेंट हो पाएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि पहला बैच निकलेगी 27 में, ठीक है। आपको पता होगा 23 to 27 पहला बैच है एनसीईटी आईटीपी का, तो वो बैच निकलेगी, प्लेसमेंट होगा, तो उम्मीद है प्लेसमेंट का। क्योंकि अगर बात करते हैं एनआईटी का, इतने ज्यादा फीस लिए जा रहे हैं, तो इंटर्नशिप वगैरह तो भाई मिलना चाहिए, है ना। या तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, तो प्लेसमेंट का चांसेस है। अगर हम आईआईटी की बात करें, एनआईटी की बात करें, आरआई की बात करें, तो ऐसे अगर हम बात करें टॉप जो हमारे इंस्टीट्यूट है बच्चे, वहां पे प्लेसमेंट की उम्मीद है, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट है बच्चे, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है 2025 में। नेक्स्ट बारी आपकी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो आप बेझिझक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है, कोई भी दिक्कत आता है आपको, एनसीईटी से रिलेटेड हो या फिर एनआईटी से रिलेटेड, आईआईटी से रिलेटेड बच्चे, आप जरूर से जरूर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वारी को बच्चे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन है बच्चे, सीयूटी कॉन्सेप्ट, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि बच्चे चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट नहीं करिए, जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बाकी देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। चलिए भाई, शुभकामनाएं आप सभी को, जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे एनआईटी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।